मशहूर होनी चाहिए, कोई बात पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो वो कह रहा फिर भी जवानी नहीं है। जवानी में आदमी उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है जहां ऊंचाई पर पहुंच सकता है, पहुंचना चाहे पहुंचे। पूरे भारत में उंगलियों पर गिनने लायक नाम हो। यदि कोई कर्मकांड ज्योतिष का नाम लेंगे तो मेरा नाम लेना ही पड़ेगा उनको। ऐसा हो नहीं सकता मुझे नेग्लेक्ट करके वो ज्योतिष सम्मेलन नहीं कर सकता। करेगा तो लोग पूछेंगे कि सिमाली जी आए नहीं, तुम ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हो, क्या हुआ, क्यों नहीं आए, क्या हुआ? ऐसा कहना ही पड़ेगा। घमंड की बात नहीं करो, इतना काम किया जवानी में, किया है तो वो नाम छुप नहीं सकता। इसलिए उसने कहा कि अगर आपके पास यौवन है तो यौवन की परिभाषा यह है कि आप में तूफान वेग हो, आंख में चमक हो और सामने वाले पर ऐसा लगे कि आंख धंस जाए उसके अंदर। जब आदमी की आंख में धंस जाए तो औरत की मामूली चीज होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मतलब देखें और मतलब आपको पलट के नहीं देखें, फिर आपकी जवानी है ही नहीं। पास में से निकल जाए आपको पलट करके नहीं देखे, फिर जवानी नहीं हुई। और यदि ऐसे जवान नहीं है तो भी जवान हो सकते हैं। फिर श्लोक में ये और बात कही है और कहा कि स्त्री नियंत्रण केवल जवानी के वशीभूत होती है। और जिनके गाल, श्लोक में बताया कि जिनके गाल पिचके हुए हों, आंखें धसी हुई हों, जिनका सीना दबा हुआ हो, जिसमें काम करने की क्षमता नहीं हो, जिसमें बोलते हुए हकलाता हो, जो घबराता हो बात करते हुए, तूफानों से खेलते हुए डरता हो, रिस्क नहीं ले सकता हो जिंदगी में, तो जिंदगी में क्या करेगा, कैसे करेगा? जो समुद्र में कूदेगा ही नहीं तो क्या मालूम पड़ेगा कि इसकी गहराई क्या है, क्या मालूम पड़ेगा इसमें मोती है? अगर समुद्र किनारे बैठा बैठा तो घोंघा ही ले सकता है। यदि तुम समुद्र किनारे बैठ जाओ तो या तो कंकर, पत्थर, सीपियां और घोंघे हाथ में आएंगे, क्यों? उसमें रिस्क नहीं है, तो बैठ सकते। तुम्हारे मां बाप को कोई तकलीफ नहीं है, पत्नी को भी कोई तकलीफ नहीं है। भाई कंवर साहब गए तो जाएंगे ही कहां? समुद्र किनारे बैठ करके वापिस आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? क्योंकि जानती है वो आदत कि ये कुछ नहीं कर सकते। वो पति ने बहुत कहा कि बस मैं आज आत्महत्या कर लूंगा, बस मर जाऊंगा मैं, अब नहीं रह सकता। पत्नी बोली नहीं। उसने कहा सुन, मैं जा रहा हूं, आज आत्महत्या जरूर करूंगा। कोई बात नहीं, विचार बदल दो तो सब्जी लेते हुए आना वापिस, खाली मत आना, क्योंकि विचार तो बदलोगे, वापिस आते सब्जी लेते ही आना। मैं समझ गया तुम आत्महत्या कैसे कर सकते हो। वे आत्महत्या नहीं कर सकते, कायर आत्महत्या भी नहीं कर सकते, बुज़दिल आत्महत्या कर ही नहीं सकते। ये सब खेल जवानी के, ताकत के हैं। और उसने कहा कि यदि अनंग उपनिषद में कहा है कि यदि उनमें ऐसी जवानी नहीं है तो स्त्री नियंत्रण में तो आ नहीं सकती। और आ नहीं सकती, तुम अगर अप्सरा खुश हो भी गई तुम्हारे पास में और तुम्हारे गाल पिचकी वो देखे तो क्या करेगी वो बेचारी आकर के? आज रात को तुमने मंत्र जाप किया अप्सरा का, हे पुष्पदेहा आजा, पुष्पदेहा आजा, आ गई और तुम्हारा चेहरा देखेगी तो फिर क्या करेगी? वो पास में निकल जाएगी, क्या करेगी वो? इसलिए पहले यौवनवान होना जरूरी है। तीसरी लाइन में यह कहा है कि कोई विशेष साधना है जिसके माध्यम से जीवन में उमंग, जोश, क्षमता, यौवन और चेतना आ सकती है। ऐसा भी क्षमता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर शास्त्र झूठ है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर शास्त्रों की जरूरत क्या है? उन पूर्वजों की हमें क्या जरूरत है? उन राम और कृष्ण और वशिष्ठ और विश्वामित्र की जरूरत क्या है? उन शास्त्रों में क्यों पढ़े, क्यों मंत्र जाप करें? क्या फायदा उसके करने से? फिर गुरुओं की जरूरत क्या है? हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं और जी लेंगे मगर वो जिंदगी नहीं है, वो यौवन नहीं है। यौवन नहीं है जब ठिठक के खड़ा होना पड़ता है कि जो उस यौवन का आनंद है वो तुमने लिया ही नहीं। जो यौवन का एकदम तूफान होता है वो देखा ही नहीं। जो सीने में वेग होना चाहिए वो नहीं देखा, तो फिर देखने के लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचा। घी खाने से तो होगा नहीं, मिठाई खाने से भी नहीं हो सकता, गुलाब जामुन खाने से हो नहीं सकता, मलाई चुपड़ने से भी नहीं हो सकता, केसर लगाने से हो नहीं सकता। अब कोई तरीका है ही नहीं तुम्हारे पास, और कोई ऐसे विटामिन नहीं है या ऐसे कोई हर्बल्स नहीं है जो तुम्हें वापस यौवनवान बना दे। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत है कि ये मतलब हर्बल या ये वनस्पति है, ये लीजिए, आप लेंगे तो 2 रोग और पहला पैदा कर देंगे। मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज पैदा हो जाएगी। जवानी नहीं आ सकती, डायबिटीज आ सकती है, ब्लड प्रेशर आ सकता है। अगर आती तो डॉक्टर खुद बेचारे मरे हुए क्यों रहते, पिचके हुए क्यों रहते हो, तो खुद हिलते हुए तो जाते हैं। आप पीछे दिखा दो तो आगे गिरे, वो तुम्हें क्या यौवनवान बनाएंगे? केवल ऐसी स्थिति में जब और कोई साधन नहीं रहे तब हमारे उन पूर्वजों की तरफ देखना पड़ेगा जो तुम्हें उस मंत्र से एक चेतना दे सकते हैं, यदि हमें विश्वास है तो। क्योंकि हम वापस जिंदगी में वो क्षण देखें कि जवानी है क्या चीज, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। प्रश्न पुरुष का नहीं है, प्रश्न स्त्री का भी नहीं है, प्रश्न जवानी का, यौवन का है, उमंग का है, एक तूफान का है। और श्लोक कह रहा है कि उस अनंगोपनिषद में कहा है कि इस अनंगोपनिषद के, इस शास्त्र के अलग अलग शास्त्र किताब है। अनंगोपनिषद भी एक किताब है जो भगवान शिव ने लिखी है।
और भगवान शिव वो थे जिसने अनंग को समाप्त कर दिया था। जब भगवान शिव साधना में बैठे तो इंद्र ने कहा, इंद्र ने मन में सोचा कि अगर भगवान शिव इसी प्रकार साधना करते रहे तो मेरा सिंहासन छीन लेंगे। उनको बराबर उन देवताओं को डर लगा रहता था, ये मेरी कुर्सी गई तो क्या होगा। जैसे यहाँ के प्रधानमंत्रियों को, मंत्री को डर लगा रहता है, गई कुर्सी तो क्या होगा, गई कुर्सी, वो भी डरते रहते थे इंद्र भी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कोई उनके कुछ रस्ते थे, वो भी थे तो आदमी, देवता लोग भी थे तो हमारे जैसे आदमी। देवता तो बाद में हमने बना दिया, उनको मूर्तियां बनाई, आरतियां की, तो देवता बन गए। तो इंद्र ने कहा कि क्या करें, तो उस कामदेव को बुलाया। कामदेव का मतलब है यौवन, कामदेव का मतलब तूफान, कामदेव का मतलब है संभोग, कामदेव का मतलब है पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता, कामदेव उत्पन्न है चंचलता, एक जगह टिक कर नहीं रहने की क्षमता। बूढ़ा आदमी तो एक जगह बैठा रहेगा, भाई क्या बात, कैसे बैठे, सब ठीक है, अब जाने वाले हैं भैया हम तो, आप सबको राम राम, कुछ कहा सुना, बुरा मत मानना। अरे कहां जाने वाले हो, क्या हुआ, नदी किनारे पेड़ है, तो कभी गिर सकते, वो खुद तो मरे हुए हैं साले, पास में बैठे उसको भी मार दे। मैं जाऊं कोई जमाने की बात सुनने के लिए, बस भैया हो गया भैया। आप कितने साल के हो गए कि बस अब 50 और 4 54। अच्छा 50 और 54 हो गए, तो क्या करते थे, कुछ नहीं भैया, बस घर में 7-8 बच्चे हैं, तो कुटीर उद्योग आपका यही था, 7-8 बच्चे हैं, जैसे कोई घर में कुटीर उद्योग खोल दिया हो। अरे 7-8 बच्चे राम जी के, मेरे थोड़े ही, राम जी के तो थे, राम जी यहां कहां से आ गए, राम जी तो अयोध्या में बैठे हुए हैं। मगर अब उनके 8 बच्चे, अब वो पीपल के किनारे बैठे, अब जा रहे हैं सारे बच्चे, उनका कहना माने नहीं, बेटे उनकी कहने माने नहीं, पत्नी गुर्राती रहे, और वो बेचारा, हम मैं जाऊं पास में तो जाऊं तो जोश खाने के लिए, और वहां मरता वो वापिस आऊंगी बस, और बस अब गए भी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। और 50 साल की उम्र में भी अगर ये क्षमता आ गई, ये चिंतन आ गया, तो फिर जीवन कब जीवन होगा, कब हम, जब ब्राह्मण शतायु आशीर्वाद देता है कि शतायु हो, या तो ब्राह्मण आशीर्वाद दे नहीं शतायु, तुम ब्राह्मणों को 5 रुपए दो, तुमको पंडित जी अब 60 साल की उम्र बताइए, बस बहुत, अब शतायु वाला खेल गया कि 100 साल का हो बच्चे सुखी रहो, तो क्यों झूठ बोले पंडित जी, हो नहीं सकते, ना आप हो सकते हैं ना हो सकते। मगर अगर शास्त्रों में शतायु हो मामूली बात थी, तो आज भी आदमी 100 साल की उम्र जी सकता है। यदि उसका 30 साल का पीरियड जवानी में निकले, तो वो जवानी का पीरियड आगे पिघल पिघल करके पूरा 100 साल पहुंचा सकता है। तुम्हारे पास जवानी का 4 साल पीरियड, 22-23 साल में जवान हुए, 27 साल में खत्म हो गए, खत्म, अब बस हो गया, कुछ नहीं, अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं, अब बस हो गया। अब लड़की, मतलब आप देखो 17-18 साल की तो एकदम कूद नाच जो लफंगा जो करना करे, और 24-25 साल में जुर्जियां पड़ गए, बस क्या हुआ, 2 बच्चों की मां हो गई, अब बस हो गई। अरे अभी तो 27 साल की उम्र तेरी चल रही है, अब क्या हो गया, बस कुछ, अब वो हमें कहीं जाने देते नहीं, न आने देते हैं, न कुछ करने देते हैं, और बच्चा बेचारा जाने देता नहीं, आने देता नहीं। कौन सी जवानी रही, 4 साल की जवानी स्त्री की रही, 6 साल की स्त्री पुरुष की रही, ये जवानी की पीरियड रह गया। मगर हमारे शास्त्रों में कहा कि 25 साल तक बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य अवस्था, फिर 50 साल तक यौवनावस्था, फिर 25 साल का यौवनावस्था कहां से आएगा, इसलिए कि हम वो चिंतन भूल गए, वो रास्ता भूल गए, वो गुरु नहीं मिले जो तुम्हें बता सके ऐसे जवान हो सकते हैं। और उस 30 श्लोक में, 30 पंक्ति में ये कहा है कि ऐसे मंत्र हैं, ऐसा चिंतन है, ऐसे अनंग है। वो शिव जी को मैं कह रहा था, शिव जब समाधि में बैठे तो बार बार इंद्र ने उसको भेजा, तो कामदेव ने एकदम वनस्पति गुलाबी, गुलाब के फूल खिल गए, चारों तरफ प्रकृति खिल गई, और ऐसा उनके मन में ज्वार पैदा किया कि कहीं मुझे जाना चाहिए, पार्वती के पास जाना चाहिए, या कहीं घूमने जाना चाहिए। भगवान शिव के बार बार मन में चिंतन आया, फिर आंख खुल गई, जब मैं समाधि साधना अवस्था में हूं और ये ऐसा मन में क्यों विचार आ रहा है, ग्रस्त का विचार क्यों आ रहा है, संभोग का विचार क्यों आ रहा है, क्या बात है। फिर उसने आंख बंद की, भगवान शिव जैसी बात कह रहा हूं, आप और हम तो फिर भी एक मनुष्य प्राणी है। फिर 5-7 मिनट बाद फिर उनकी ध्यानस्थ अवस्था टूट गई, बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उस कामदेव को भस्म कर दिया। ये शिव पुराण में वर्णित है। जो समाप्त हो गया, उसके बाद में भी इतनी बलात्कार, इतनी लूट मार, इतनी लड़कियों को उठाने वाली इतनी समस्याएं होती है, जिंदा रहता तो क्या हालत होती है, आप कल्पना करें। और भस्म होने के बाद भी कामदेव की स्थितियां ये है, कितना ज्वार आता, और उस यौवनों ने कितना ज्वार झेला होगा, जिन्होंने उस सजीव अनंग को भी अपने शरीर में झेला है। मगर सजीव अनंग को झेलने के लिए, उस साधना के लिए केवल जरूरी है कि आपके पास एक रास्ता हो।
जो रास्ता यौवन की ओर जाने वाला हो, उमंग की ओर जाने वाला हो, जोश की ओर जाने वाला हो, ताकत की ओर जाने वाला हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। और वह पावर तुम्हारे पिताजी नहीं दे सकते, वो पावर तुम्हारे पड़ोसी नहीं दे सकते, वो पावर तुम्हारी केमिस्ट्री की किताब नहीं दे सकती, तुम्हारी नौकरी नहीं दे सकती, पैसे नहीं दे सकती। अगर पैसे दे सकते फिर तुम्हारी आंखों में चश्मा नहीं होता, फिर गाल पिचके हुए नहीं होते। तुम्हारे पास पैसे इतने तो होंगे और सफेद बाल नहीं होते 30 साल की उम्र में। पैसा नहीं दे सकता तुम्हारे आस पड़ोस वाले कुछ नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। केवल एक रास्ता बचा है, क्योंकि बाकी सब रास्ते आपने देख लिए, इंजेक्शन लेके देख लिए, गोलियां लेके देख ली, मिठाई खा के देख ली, घी खा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। और वो कह रहा है नंगोपनिषद की उस मंत्र के माध्यम से जो तुम्हें गुरु बताए उस रास्ते पर चल करके यदि आप पूर्ण यौवन प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चय ही पुष्प देहावसरा आपके एक क्षण में आपके सामने उपस्थित होती ही है। संभव ही नहीं है कि आप आवाज दें रुक नहीं सकती। स्त्री रुक जाती फिर यौवन ही क्या हुआ? आपने आवाज दी, स्त्री रुक गई या नहीं रुकी तो फिर तुम्हारे यौवन को एक धिक्कार है, फिर यौवन बन ही नहीं सकता। अब ये बात अलग है कि गुरुजी ने कह दिया कि धिक्कार मुझे हाथ ही पकड़े से जाति कहा थी, गुरुजी ने कहा था आज मैं यौवन दिखा देता तो जेल चले जाओगे। ये साथ में और बता देता हूं, इसलिए मुझे आज कहूं तुम कल जाते ही मतलब अपने यौवन को ताकत देने लग जाओगे सड़क पर तो फंस जाओगे। इसलिए इतना जोश खाना मत कि सारे जाति कहां है, इधर से पास में से मर गया हूं क्या मैं? और सीधा उसको वो चीखे चिल्ला, कुछ नहीं, गुरुजी ने कह दिया था जा नहीं सकता। ऐसा मत कर देना, क्योंकि तुम पूछे पुलिस क्या किया, गुरुजी ने बताया था। अच्छा तुम्हारे गुरुजी भी ऐसे हैं, उनको ही बुलाओ, तो मैं फिर मारा जाऊंगा बीच में तुम्हारे कि भाई मैंने ऐसा थोड़ी कहा था पकड़ना, कि आपने कहा था कि पास में निकल जाए और तुम्हें शर्म नहीं आती, इसलिए थोड़ा शरीर में उमंग जोश, तुम्हारे यौवन के सुगंध से, तुम्हारे पास अगर यौवन होगा शरीर में सुगंध निकलेगी जिसको यौवन गंध कहते हैं। उस यौवन गंध से अपने आप में सम्मोहन अवस्था पैदा होती है। शरीर में सुगंध होती नहीं, शरीर तो दुर्गंध युक्त है। यदि आपको विश्वास नहीं, आप 3 दिन स्नान मत करिए, शरीर से बदबू आएगी। पास में कोई आदमी बैठेगा, स्नान नहीं की क्या, बहुत बदबू आ रही है। शरीर तो अपने आप बदबूदार है, यौवन अपने आप में सुगंध युक्त है। अगर यौवन है तो उसमें आप 4 महीने में स्नान नहीं करें तो सुगंध आएगी, उस सुगंध से प्रभावित होती है या होता है। यदि स्त्री में अगर यौवन है तो पुरुष प्रभावित होता ही है सुगंध से। वो सुगंध आपने कभी अनुभव की नहीं, क्योंकि आपके पास यौवन रहा नहीं, आपने कभी यौवन दिया नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यदि ऐसा है तो पुष्प देहावसरा एक आवाज पर उपस्थित होती ही है उस साधक के पास में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुष्प देहावसरा आपने साधना की, इसके साथ एक और साधना होनी चाहिए जो आपको यौवन प्रदान कर सके, जो आपको पूर्णता प्रदान कर सके, जो उसको पौरुषता प्रदान कर सके, जो आपको अनंग प्रदान कर सके। और वह रास्ता उस श्लोक के अनुसार कि उसके लिए एक मंत्र है जो गोपनीय मंत्र है। इसलिए मैंने ये बात सारी बताई कि गुरु सब कुछ तो दे दिया, बिल्ली ने मतलब शेर को सब कुछ सिखा दिया कि ऐसा चपट्टा मारना चाहिए, शिकार आके यूं कूदना चाहिए, छलांग लगानी चाहिए। मगर उसके साथ में शेर ने सोचा कि ये झपट्टा मारना, ऐसे शिकार को दबोचना, ये काम करना, ये तो बिल्ली से सीख लिया, चलो बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट कर लेते। जो बीज, ये बीज है, ये हैंग और स्ट्रिंग, ये दोनों बीज है, समझे ना। बाकी तो मंत्र है, पुष्प देहा वरवरद श्रियेन्वा, ये पुष्प देहावसरा का यही मंत्र है, दूसरा मंत्र इसका हो ही नहीं सकता, ये संभव है। मगर इसको अनंग पुष्प देहा मंत्र बनाना हो, क्योंकि ये उनके लिए मंत्र था उस समय जब यौवनवान थे ही आदमी, तो इसलिए उस यौवन को प्राप्त करने के लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मगर आज के युग में उसको एक एक्सपेरिमेंटल और थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा, और वह है ओम, इसके साथ में अनंग, अ और न के ऊपर बिंदी ग, अनंग, फिर ऐंग श्रीं पुष्प देहा वर वरद श्रियै, ओम अनंग ऐं श्रीं पुष्प देहा वर वरद श्रियै अनंग प्राप्य नमः। और मैंने समझाया अनंग का मतलब है कामदेव, अनंग का मतलब है यौवन, अनंग प्राप्य वह प्राप्त हो। उसके बाद 2 बीजें सुने बाद में बता देंगे आपको, आप चिंता मत करिए, लिख देंगे, मैं आपको समझाया है। और इस प्रकार के मंत्र को आपको कैसे जपना चाहिए, जब आपको सिद्धि
परम